बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज शलजम और गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही आसान तरीके के साथ, बहुत ही सादा तरीके के साथ। और जो शलजम खाना पसंद नहीं करते वो भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर शलजम डाला है कि नहीं डाला। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम ये खाना बनाने वाला 1.5 चम्मच मैं लूँगी इसका ऑयल को गर्म होने देंगे। इसके अंदर डालेंगे ये 3 साइज़ के हैं प्याज, थोड़े से मीडियम साइज़ के थे तो ये काट के ये डाल देंगे। प्याज़ों को ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सादा सी रेसिपी है, हर कोई बहुत ही इजी बना सकता है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। ये देखिए यहाँ प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो रुक जाए, तो ये ज़्यादा ना डार्क ना हो। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। ये अब इसके अंदर अदरक लहसुन डाल देंगे कूटा हुआ, तो इसको भून लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है ताकि जब हम अदरक लहसुन डालें तो एकदम से ना नीचे चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था। बहुत ही वो ज़्यादा हो गए थे ब्राउन, तो बहुत ज़्यादा तेल भी गर्म था, तो एकदम से हम अदरक लहसुन डालते तो वो फ़ौरन से जल जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि वो थोड़ा सा धीमा हो जाए उसकी हीट। तो फिर उसके बाद हमने अदरक लहसुन के डाल के उसकी बुनाई की है। तो यहाँ बीफ डाल देंगे। बीफ के साथ चर्बी भी है, वो हड्डी वाला भी है, बगैर हड्डी के भी मिक्स जो गोश्त होता है वो वाला हम डालेंगे इसके अंदर। यहाँ इसकी बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग करेंगे कि ये गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए और इसका पानी जो ये रिलीज़ करेगा वो इसी में खुश्क हो जाए। इतना इसको पकाना है। यहाँ प्रेशर कुकर में थोड़ा सा इस तरह हिलाना और इसकी भुनाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये डीप ज़्यादा है और खुला कम है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, हो ही जाता है। जब बंदा हिम्मत करे तो सारे काम हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ इसका कलर भी चेंज हो गया और इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर कुछ डालेंगे मसाले। ये देखिए ये थोड़ी सी अजवाइन है, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, तेज़पात का 1 पत्ता है, हल्दी है, कूटा हुआ धनिया है, थोड़ी सी काली मिर्च है, तो 7 से 8 अदद लौंग हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा जाएगा, आधा चम्मच सौंफ जाएंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी और 1 चम्मच नमक जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसके अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा शोरबे वाला बनाना है। तो कुटी हुई जो मिर्च होती है वो ऐसे ग्रेवी में या भुनी वाले मसाले में ना, उसमें सालन में अच्छी लगती है। तो हमने शोरबे वाला बनाना होता है, वो फिर उसके बीज जो है ना वो ऊपर तैरते रहते हैं, तो इतना अच्छा फील नहीं आता। यहाँ पर मसालों की भुनाई करेंगे अच्छे से। तो इसके अंदर मैं दही नहीं इस्तेमाल करूँगी, मैं इसके अंदर टमाटर इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो आप दही भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये डाल देंगे और इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और ये है शलजम मेरे पास। ये देखिए मैंने इसको बारीक सा काट लिया है। आप चाहें तो मोटा भी काट सकते हैं, जिस मर्जी शेप में आप काटना चाहें काट लें। तो इसको टमाटरों के साथ ही हम डाल के इसको भून लेंगे इसके साथ। हमने शलजम को बिल्कुल इसके अंदर ना मैश कर देना, गला देना। ये हमारी एक गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार होगी, बहुत ही मज़ेदार लगता है इस तरह का सालन। ये देखिए मैंने यहाँ इसकी भुनाई कर ली है तकरीबन 5 से 7 मिनट। ये देखिए बहुत अच्छे से भून चुके हैं। ये टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया इसके अंदर, जो शलजम थोड़ा बहुत रह गया ये आप आगे जब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो ये सारा गल जाएगा और इसके अंदर घुल जाएगा। बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। ये मैंने इसका शोरबा भी थोड़ा सा बनाना है, तो इसलिए इसको गलाना भी है बीफ को, इसलिए मैं इसके अंदर 3 छोटे मग जो थे यानी कि 3 गिलास पानी डालूँगी।
तो हम इसको प्रेशर लगा देंगे। इसको एक दफ़ा मिक्स करूँगी अच्छे से और इसको प्रेशर लगा देंगे 25 मिनट के लिए। बीफ को हमेशा 25 से 30 मिनट के लिए आप प्रेशर लगाया करें, फिर ही जाके अच्छा गलता है। कभी भी 20 मिनट में या 18 मिनट में 17 मिनट में कभी भी नहीं गलता। आप बेशक इसको आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि आपका बीफ इस तरह नहीं गलेगा। 25 से 30 मिनट लाजमी लगाया करें। यहाँ देखें मैंने 30 मिनट के लिए लगाया है। इसकी स्टीम को रिमूव करेंगे। जब प्रेशर कुकर खोलते हुए हमेशा इसकी स्टीम को अच्छे से रिमूव कर दिया करें, फिर ही जाके इसका ढक्कन हटाया करें। अगर इसके अंदर स्टीम होगी तो आप ढक्कन हटाएंगे तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। वो सारी स्टीम एक ब्लास्ट हो जाता है इस तरह, तो सारी स्टीम ऊपर बढ़ती है, बहुत ख़तरा होता है इसका। इसलिए स्टीम को हमेशा रिमूव करके आप बनाएं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार और कितनी आसान रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत आसान तरीके से बताया आपको। वीडियो के एंड तक लाजमी देख लिया करें। तो ये देखिए यहाँ थोड़े से सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, थोड़े से ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल सादा से बेसिक मसालों से बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।